हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो घुलनशील द्रव को कैसे पृथक करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि दो अघुलनशील द्रव को पृथक कैसे करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में लिए थे एग्जांपल कि तेल और पानी लिए थे, किरासन तेल और पानी लिए थे, तो वो दोनों घुलता नहीं था, तो उसको हम लोग पृथक किए थे। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग दो ऐसे द्रव को पृथक करेंगे जो क्या होता हो, घुलनशील होता हो, आपस में मिल जाता हो। ठीक, तो देखिए, दो घुलनशील द्रव को पृथक करने का जो विधि है उस विधि का नाम है आसवन। उस विधि का नाम क्या है? आसवन विधि है। इसको इंग्लिश में डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक, आसवन में होता क्या है? इसका मतलब होता है वाष्पन प्लस संघनन। वाष्पन प्लस संघनन कहने का मतलब क्या? आसवन में क्या होता है कि पहले वाष्प बनेगा, जो भी द्रव होगा पहले वो वाष्प बनेगा, फिर ठंडा होकर के वो फिर द्रव बन जाएगा। वाष्पन का मतलब द्रव से वाष्प बनना, द्रव से वाष्प बनना, द्रव से वाष्प। और संघनन का मतलब क्या है कि वाष्प से द्रव बनना, वाष्प से द्रव बनना। पूरा कहानी इसी पे आधारित है, वाष्पन और संघनन पे ही। पहले क्या करेंगे हम लोग? द्रव से वाष्प बनाएंगे, फिर वाष्प से द्रव बनाएंगे, बस अलग हो जाएगा। यही कहानी है, मेन यही है लॉजिक। आसवन विधि द्वारा हम लोग अलग करते हैं दो घुलनशील द्रव को। ठीक, तो यही फिगर है इसका। इसी प्रोसेस से क्या करते हैं हम लोग? दो घुलनशील द्रव को पृथक करते हैं। यही आसवन विधि का प्रोसेस है। ठीक, देखिए क्या करेंगे हम लोग इसमें दो चीज़ का मिश्रण लेंगे, दो घुलनशील द्रव लेंगे, उसका नाम होगा एसीटोन और होगा जल। क्या नाम होगा? एसीटोन और जल। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इस बर्तन में ये जो आसवन फ्लास्क, इसका नाम क्या है? इस बर्तन का जो ये तरह दिख रहा है आपको, इसका नाम है आसवन फ्लास्क, यहाँ पे लिख दिए हैं। और इसमें क्या किए हम लोग? जल और एसीटोन लिए। क्या लिए? जल और एसीटोन लिए। ठीक, अब देखिए, इस विधि में शर्त भी है कि दो ऐसा घुलनशील द्रव होना चाहिए ताकि उसके बीच जो क्वथनांक का अंतर होना चाहिए कम से कम वो 43 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, या बोल सकते हैं 43 केल्विन का अंतर होना चाहिए। दो ऐसा घुलनशील द्रव होना चाहिए ताकि उसके बीच क्वथनांक का अंतर कितना हो? 43 हो, लगभग 43 हो, या उससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 43 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है? इसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है? लगभग 56 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? लगभग 56 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके बीच में 43 का अंतर है। 43 क्या है? अंतर है। ठीक, तो इसमें जल और एसीटोन को हम ले लिए क्योंकि इसके बीच में 43 लगभग अंतर है। ठीक, अगर 43 से कम का रहे, लगभग 20 रहे, 25 रहे, तो उस घुलनशील द्रव को अलग करने का अलग तरीका है, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अगर 43 हो या उससे ज़्यादा हो तो हम लोग इस विधि से करेंगे। ठीक, कम से कम कितना होना चाहिए? 43 होना चाहिए। तो 100 जल का कितना क्वथनांक होता है? 100 होता है। एसीटोन कितना होता है? क्वथनांक 56 होता है। क्वथनांक किसको कहते हैं? कि जिस ताप पर वो द्रव से क्या बदल जाए? वाष्प में बदल जाए। द्रव से क्या हो जाए? वाष्प में बदल जाए, उसको कहते हैं हम लोग क्वथनांक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दोनों लिए हैं, जल लिए हैं और एसीटोन लिए हैं। अब यहाँ से याद भी रखिए आप कि जिसका क्वथनांक कम होगा, जिसका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। जिसका क्वथनांक कम होगा वो, जिसका क्वथनांक कम होगा वो जल्दी वाष्प बन जाएगा। वो वाष्प क्या होगा? जल्दी बनेगा, वाष्प जल्दी बनेगा। ये मेन लॉजिक है यहाँ पे। अगर ये समझ लिए तो आपसे ये बन जाएगा, आपको ये सब पूरा कहानी समझ में आ जाएगा कि जिसका क्वथनांक कम होगा, जिसका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वाष्प बनेगा, और जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा वो बहुत धीरे धीरे वाष्प बनेगा। अगर एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाएं कि अगर पानी और ये पेट्रोल लिए, क्या लिए? पानी और पेट्रोल लिए, तो पानी और पेट्रोल में क्वथनांक जो होता है ज़्यादा होता है पानी का, और पेट्रोल का क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। तो जिसका क्वथनांक कम रहेगा वो जल्दी वाष्प बनेगा। तो पेट्रोल का क्वथनांक कम होता है तो वो जल्दी वाष्प बन जाएगा। देखिएगा कि पेट्रोल अगर यहाँ पे रखे, थोड़ा सा बर्तन में रखे, तो फट से उड़ने लगता है पेट्रोल, मतलब कि उसका क्वथनांक कम है, वो जल्दी वाष्प बनना शुरू हो जाता है। लेकिन पानी का क्वथनांक क्या है? ज़्यादा है, तो धीरे धीरे वाष्प बदलता है। वही बात यहाँ पे भी है कि जल और एसीटोन में क्वथनांक कम जो है वो एसीटोन का कम है। तो यहाँ पे जैसे गर्म करेंगे तो क्वथनांक पहले वाष्प में बदलेगा। क्या होगा? क्वथनांक पहले क्या होगा? ये एसीटोन क्या होगा? पहले वाष्प में बदलेगा। मतलब क्या? जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले वाष्प में बदलेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्वथनांक किसका कम है? एसीटोन का है। तो यहाँ पे एसीटोन जैसे इसको गर्म करेंगे, बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे, तो यहाँ पे एसीटोन जो होगा वो वाष्प बदलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। वाष्प बदलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। ठीक,
वाष्प बदलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे थर्मामीटर लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग चेक भी करेंगे कि इसका तापमान ये 56 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो इसका तापमान लगभग 56 के आसपास ही रहना चाहिए। तो क्योंकि अगर हम 100 के पार कर दिए तो क्या हो जाएगा, जल भी क्या हो जाएगा, वाष्प बदलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम लोग थर्मामीटर से चेक भी करते रहेंगे कि जो जल वाष्प मतलब 100 डिग्री ना हो पाए उसका तापमान, क्योंकि अगर 100 डिग्री जैसे सेल्सियस होगा तो यहाँ पे दोनों वाष्प बदलना शुरू हो जाएगा। और हम ऐसा चाहते नहीं है, हम चाहते हैं कि सिर्फ एक वाष्प बदले। तो यहाँ पे वाष्प में कौन बदलेगा, एसीटोन बदलेगा। यहाँ पे थर्मामीटर से चेक भी करना है आपको कि लगभग इसका जो 56 पे ये वाष्प बदलता है, तो लगभग 56 ये 60 के बीच में रहना चाहिए इसका तापमान, ताकि सिर्फ एसीटोन वाष्प बदल पाए। तो जैसे गर्म करेंगे तापमान लगभग कितना रखना है, इसके आसपास 56 ये हो या 60-70 के बीच में, मतलब 100 के करीब नहीं लेके जाना है। अगर 100 के करीब लेके जाएंगे तो जल भी वाष्प बदलना शुरू हो जाएगा। और हम ऐसा चाहते नहीं हैं कि जल भी वाष्प बदले, सिर्फ एसीटोन बदले वाष्प में। तो क्या होगा, जैसे गर्म करेंगे तो एसीटोन का ये क्वथनांक कम है, तो एसीटोन क्या हो जाएगा, वाष्प बदलना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्प बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे वाष्प बदलना शुरू होगा ये, ठीक, वाष्प बदलेगा जैसे, तो अब ऊपर में रास्ता है नहीं, ऊपर में रास्ता नहीं है, तो ये सारा का सारा वाष्प इधर इस नली में, ये नली जो है यहाँ पे खुला हुआ है जगह, यहाँ से जाने का है, इस नली से जाएगा, इस नली से इधर इसमें प्रवेश करेगा। ठीक, अब आ गया यहाँ पे वाष्प, अब इस क्षेत्र में आ गया। यहाँ पे क्या है कि एक इस पाइप के चारों ओर, इस पाइप के चारों ओर एक संघनित्र है। क्या है, संघनित्र है, मतलब क्या, इसके चारों ओर एक और पाइप है, इसके चारों ओर क्या है, और एक पाइप। अगर मान के चलिए ये पाइप है, ये वाला, ये पाइप ये वाला है, इसके चारों ओर हम क्या कर दिए, वो कर दिए गोल पाइप, खोखला पाइप उसमें डाल दिए हैं। और उसमें क्या किए हम लोग, ठंडा जल बहाते हैं। एक इसमें एक इधर ऊपर छेद है, एक नीचे छेद है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ठंडा जल बहाते हैं। और हाँ, ऊपर में इसका कवर लगा हुआ है, तो मतलब वो जल जो होगा वो इसके चारों ओर ही रहेगा, मतलब वो पानी इसमें प्रवेश नहीं करेगा। मतलब क्या, ये खोखला है, ये क्या है, पूरा खोखला है, तो ये पानी सिर्फ इसके चारों बगल ही घूमेगा। मतलब क्या, ये पानी अगर यहाँ से हम डालेंगे तो ये पानी इसमें प्रवेश नहीं करेगा, ये खोखला भाग है, पूरा चारों तरफ से ये फैला हुआ है। ये मतलब ऐसे ऐसे, अगर ये मार्कर है तो इसको ऐसे ऐसे पूरा ऐसे हुआ है, तो इसमें पानी चारों ओर घूमेगा। ठीक, तो यहाँ पे ठंडा जल हम बहाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम ठंडा जल बहाएंगे तो ये ठंडा जल बहाएंगे तो क्या होगा, इस ठंडे जल के कारण ये पाइप क्या होगा, ये पाइप भी ठंडा हो जाएगा। ये पाइप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जैसे ये पाइप ठंडा होगा, क्या कहेंगे, ठंडा जल बहाएंगे। जैसे ठंडा जल बहाएंगे क्या होगा, हाँ, ये पाइप भी क्या होगा, ठंडा होगा। पाइप भी क्या होगा, ये ठंडा के कारण क्या होगा, ये पाइप ठंडा होगा। और पाइप जैसे ठंडा होगा आपका, तो इसमें बह क्या रहा है, आपका एसीटोन का वाष्प बह रहा है। इसमें क्या बह रहा है, एसीटोन का वाष्प बह रहा है। तो ठंडा होने के कारण क्या हो जाएगा, ये पुनः वाष्प ये भी ठंडा होने लगेगा। क्या हो जाएगा, ये भी ठंडा होने लगेगा। कहानी क्या है, इसमें ठंडा जल बहाएंगे, ये ठंडा होने के कारण क्या होगा, ये पाइप जो है इसका सतह ठंडा होगा। और इस ठंडा होने के कारण क्या होगा, इस सतह ठंडा होने के कारण ये भी अंदर में जो ये वाष्प है एसीटोन का, वो भी ठंडा हो जाएगा। और हम जानते हैं अगर वाष्प ठंडा होगा, क्या होगा, वाष्प ठंडा होगा तो वो द्रव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, वो द्रव में बदल जाता है। तो ये वाष्प अब द्रव बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये वाष्प द्रव में बदल जाएगा। और द्रव की सहायता से यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एसीटोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, एसीटोन मिल जाएगा। इसमें सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, एसीटोन जमा हो जाएगा। देखिए इसमें कहानी क्या हुआ, पहले तो हम क्या किए, इसको गर्म किए। क्या किए, गर्म करके वाष्प बनाए एसीटोन को, वाष्पन हो गया। फिर क्या किए, इसी वाष्प को क्या किए, दोबारा से ठंडा किए, तो द्रव बन गया, ये वाष्प द्रव बन गया, संघनन हो गया। और इसी का नाम क्या है, आसवन। इसी का नाम क्या है, आसवन। हम आपको शुरू में बताए कि इसमें होता है वाष्पन और संघनन। पहले क्या करेंगे हम लोग, द्रव से वाष्प बनाएंगे। तो यहाँ पे एसीटोन और जल का विलयन लिए, इसको हम द्रव से वाष्प बना दिए। द्रव से वाष्प, ये द्रव अवस्था में था, इसको वाष्प बना दिए। फिर क्या कि ये यहाँ पे गुजरा तो हम ठंडा पानी बहाए, तो ठंडा पानी की सतह से क्या हुआ, ये संपर्क में आया, सतह ठंडा हुआ। और ये ठंडा होने का कारण क्या हो गया, ये इसमें जो वाष्प था वो भी क्या हो गया, ठंडा हो गया। अगर वाष्प ठंडा होता है किस में बदलता है, वो द्रव में बदलता है। उससे कहते हैं हम लोग संघनन कहते हैं। तो वो संघनन से क्या हो गया, ये द्रव में बदल गया। वो कौन, एसीटोन का वाष्प, एसीटोन का वाष्प द्रव में बदल गया और इस रास्ते से यहाँ पे आकर के जमा हो गया। इस प्रकार के करते हैं हम लोग। अब सारा का सारा क्या हो जाएगा, एसीटोन आपका इसमें आ जाएगा और सारा का सारा क्या हो जाएगा, जल यहाँ पे रहेगा। एक बार फिर से कहानी सुन लीजिए इसका। तो क्या करना है, एक बात याद रखिएगा इसमें कि जो हम अलग करते हैं दो घुलनशील द्रव का, अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम है आसवन विधि। क्या नाम है इसका, आसवन विधि। दो घुलनशील द्रव को हम लोग आसवन द्वारा पृथक करते हैं। इसमें शर्त क्या है कि उन दोनों घुलनशील द्रव के बीच क्वथनांक का अंतर जो होना चाहिए वो 43 होना चाहिए, लगभग होना चाहिए 43, 44, 45 होना चाहिए।
अब होगा इसमें क्या, अगर जैसे क्वथनांक का अंतर इतना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको आसवन फ्लास्क में रख देंगे उसको, और आसवन फ्लास्क में जैसे रखेंगे उसको बर्नर की सतह से गर्म करेंगे, और थर्मामीटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपको पता है कि दोनों का क्वथनांक क्या है, अंतर कितना है, 43 है। तो जिसका क्वथनांक कम होगा, जिसमें जल और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिए है जल और एसीटोन लिए हैं, तो एसीटोन का कम क्वथनांक है 56 है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, थर्मामीटर से नापते रहेंगे कि इसका क्वथनांक जो है 56 है, तो एसीटोन का, तो यहाँ पे 56 से 60 के बीच के में तापमान से रहना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर जल भी वाष्प बदल जाएगा, तो फिर जो दोनों आकर के फिर यहीं पे आ जाएगा, जमा हो जाएगा, तो अलग होगा नहीं। इसलिए चाहते हैं हम लोग, हम एक ही चाहते हैं कि एक ही वाष्प बदले और एक ही अलग हो जाए। तो हम लोग चाहते हैं एसीटोन का कम है तो ये जल्दी वाष्प बनेगा। तो हाँ, और ये याद रखिएगा कि जिसका क्वथनांक कम होता है वो जल्दी वाष्प बनता है, जिसका क्वथनांक कम होता है वो जल्दी वाष्प बनता है। तो यहाँ पे एसीटोन का क्वथनांक कम होता है जो जल्दी वाष्प बन जाएगा, यहाँ से वाष्प बन के ऊपर ऐसा तो है नहीं, यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ये वाष्प एसीटोन का वाष्प इस नली में आएगा तो यहाँ पे क्या है, एक संघनित है, क्या यहाँ पे एक संघनित है, ये क्या होता है, खोखला पाइप की तरह होता है ये। इसमें क्या होता है, हम लोग जल बहाते हैं, एक ऊपर उससे जल बहाते हैं, ठंडा जल बहाते हैं, याद रखिए ठंडा जल बहाते हैं, ठंडा जल बहाते हैं और इधर से जल निकलता है, ठंडा जल यहाँ से बहाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ऐसा करने से क्या होगा, जैसे ये ठंडा जल बहाएंगे तो इसके संपर्क में क्या है, ये पाइप है। अगर मान के चलिए इसके चारों ओर पानी, हम इसके खोखला पाइप है ये, इसके ऊपर में हम पानी बहाएंगे तो ये सतह भी क्या हो जाएगा, इसका ठंडा हो जाएगा। ठंडा पानी बनने से होता है ये सतह ठंडा हो जाएगा, और ये जैसे ठंडा होगा इसमें जो उपस्थित वाष्प है एसीटोन का वो भी ठंडा हो जाएगा, और वाष्प है ये, और वाष्प ठंडा होगा तो इसमें बदलेगा, ये द्रव बदलेगा, और जैसे ये वाष्प ठंडा होगा द्रव बदल जाएगा, फिर ये इस रास्ते से यहाँ पे आकर के जमा हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से सारा एसीटोन वाष्प बन करके फिर यहाँ पे द्रव बन जाएगा, फिर यहाँ पे जमा हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ का सारा एसीटोन अलग हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, जल बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ जल बचेगा। तो इस प्रकार एसीटोन और क्या हो गया, जल आपका अलग हो गया। अच्छा, आप पूछेगा कि जल क्यों नहीं यहाँ पे आया, क्योंकि जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हम ताप कम करके रखे हैं, एसीटोन को सिर्फ कर रहे हैं, क्योंकि लगभग हम 56 या 60 के आसपास में ताप रखे हैं, तो सिर्फ एसीटोन ही हुआ। अगर क्वथनांक अगर इसका तापमान अगर 100 से ज़्यादा कर देते तब तो यहाँ पे वाष्प, जल का भी वाष्प इसमें आ जाता, लेकिन हम ऐसा किए नहीं, तब तो वहाँ पे दोनों हो जाता, तब तो कोई फर्क होता ही नहीं, तब तो दोनों फिर मिल ही जाता। इसीलिए तो हम क्या किए, यहाँ पे थर्मामीटर लगा दिए ताकि चेक करते रहे बार बार कि इसका क्वथनांक, जिसका तापमान जो होना चाहिए वो 56 या 60 के बीच में होना चाहिए। ये जल के क्वथनांक के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल वाष्प तभी बदलेगा जब इसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा, तभी वाष्प बदलेगा। तो हम चाहते हैं कि वाष्प ये बदले ही ना, ये जल और द्रव अवस्था में ही रहे। इसीलिए क्वथनांक क्या करते, इसका क्या करते हैं, तापमान हम लोग 100 से हमेशा कम ही रखते हैं, लगभग 70 रखें या 60 रखें, ताकि हम एसीटोन को सिर्फ वाष्प बदल सकें। ठीक, इस प्रकार क्या करते हैं हम लोग, आसवन विधि द्वारा दो घुलनशील द्रव को पृथक कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको जरा से भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।